भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर उसके कुल क्षेत्रफल के 30% में वन हैं और जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या सबसे अधिक है और इसी प्रदेश में है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और टाइगर्स, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल उत्पादन का 40% सोयाबीन अकेले इसी प्रदेश में होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी तथा उस समय मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है: छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। एमपी में टोटल 10 डिवीजन और 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ है और भाषा की बात करें तो मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा के अलावा बघेली, बुंदेली, निवाड़ी, मालवी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश अपनी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भगोरिया आदिवासी संस्कृति का उत्सव है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह होली से 7 दिन पहले शुरू होता है, जिसमें सभी लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। इसके अलावा कालिदास संगीत समारोह, लोक रंग उत्सव मनाए जाते हैं और होली, दिवाली, दशहरा तो बड़े धूमधाम से मनाए ही जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की सुबह की शुरुआत होती है पोहा और जलेबी के साथ। इसके अलावा भुट्टे का कीस, मावा बाटी, कचौरी, दाल बफला भी मध्य प्रदेश में बड़े चाव से खाए जाते हैं। भारत की 5 बड़ी नदियों में से एक नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ के लोग इसे मां नर्मदा और रेवा नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा ताप्ती, चंबल, बेतवा और माही जैसी नदियां हमारे एमपी में बहती हैं। मध्य प्रदेश में जंगल और नदियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है, क्योंकि एमपी में 30.72% क्षेत्र वन से घिरा है। यहाँ पर वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर में है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और 12 नेशनल पार्क हैं, जिनमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इतना ही नहीं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इन सभी टाइगर रिजर्व में टोटल 785 टाइगर्स रहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए देश के कुल उत्पादन का 40% सोयाबीन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, धान, मक्का भी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश आस्था का भी शहर है, इसलिए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे एमपी में ही हैं, जिनमें उज्जैन की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। इनके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें मैहर की शारदा माता का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर, दतिया का सोनगिरी जैन मंदिर, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर और भी अनेक मंदिर हैं जो मध्य प्रदेश की आस्था को दर्शाते हैं। इन मंदिरों के अलावा भी मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जाने से आपको प्रकृति के अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे, जिनमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट टाइगर्स और जंगल के अनोखे दृश्य देखने आते हैं। ग्वालियर का किला, जहां पर है बिलास पैलेस, गुजरी महल और भी मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही ओरछा का राम मंदिर, राजा महल, ओरछा का किला, जहां आपको भारतीय संस्कृति के अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सांची में है सांची का स्तूप, अशोक स्तंभ, बौद्ध स्मारक, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। खजुराहो, जो अपने प्राचीन मंदिरों, जटिल वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ा घाट जबलपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और अपनी संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिसमें भीमबेटका की रॉक की गुफाएं, मांडू शहर में जहाज महल, अमरकंटक, जहां पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहीं पर देखने को मिलेगी कपिल धारा, त्रिमुखी मंदिर
और तो और छतरपुर जिले में एक ऐसा भी कुंड है जिसकी गहराई अभी तक ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस कुंड का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश में कई प्रकार के खनिज उत्पाद पाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से पन्ना जिला हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोयला, तांबा, चूना पत्थर, मैग्नीज और अन्य महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस राज्य की होनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।